बच्चों, आज ब्लैक डे है। आज का दिन इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए ब्लैक डे के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप लोग शायद ही कभी भूल पाओगे, या आज के दिन की शायद ही किसी ने ऐसी उम्मीद करी होगी कि आज का दिन शायद कुछ ऐसा होगा। आज आप सबका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर था, और ये बात पहले दिन से आपको बता दी गई थी आपके कॉलेज में। ठीक है, इवन हमने भी, आपके सीनियर्स ने, सब ने, कि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो टफ होता है, उसका पेपर टफ आता है। हाँ, टफ आता है, ये बात सबको पता है। जिसका रिस्पॉन्स ये होता है आप लोगों का कि हाँ हाँ हम पढ़ाई करेंगे, और आप लोगों ने पढ़ाई करी। सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट जान लगा देते हैं अपने इस सेमेस्टर को अच्छे से पास करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए, जो कि इस बार भी किया। हर एक स्टूडेंट ने दिन रात एक किया, जी जान लगाई पढ़ाई करने की, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे ज्यादा पढ़ाई करी। ये बात आप भी जानते हो कि अगर आपके पास टोटल सब्जेक्ट जितने भी थे, उनमें से अगर आप परसेंटेज भी देखो कि सबसे ज्यादा आपने टाइम किस पे लगाया है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर लगाया, क्योंकि ऐसा आपके दिमाग में बिठा दिया गया है। लेकिन पेपर टफ आता है, इस वजह से आपने तैयारी करी, अपनी साइड से आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन पेपर में टाइपिंग एरर आते हैं, पेपर में मिस्टेक आती है, पेपर में क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है, पेपर में इक्वेशन ही नहीं होती है, और आधे आधे एक एक घंटे बाद अगर आपको बताने के लिए आएंगे कि इस पेपर में ये चीज ऐड कर लो, इस पेपर में इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन ऐड कर लो, यहाँ पे ये कर लो, वहां पे वो कर लो, क्या इसकी तैयारी आप लोगों को कराई गई थी पहले से? या आप इसके लिए तैयार थे पहले से? नहीं थे। आप अपनी तैयारी करके गए थे, आप इन सब चीजों के लिए नहीं गए थे कि वो हमें एक घंटे बाद आके बताएं कि पेपर क्वेश्चन में ये ऐड कर लो या इक्वेशन लिख लो। ये गड़बड़ी ये लोग कर गए। माना के बाद में बहुत कुछ हो जाएगा। इवन कुछ बच्चों ने अपने कॉलेज के एचओडीज में कंप्लेंट भी कर दी, कुछ कुछ के बहुत पहुंच है स्टूडेंट की, मतलब जो पॉलिटिक्स है, समझ रहे हो ना कहाँ मैं बात कर रहा हूँ, दूसरों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कर दिया, और अभी भी आप भी करोगे, आप भी। मैं तो इतना ही कहूंगा आप लोगों के, आप कम से कम इतना तो कर ही दो कि आप अपने कॉलेज में जो लेक्चरर थे जिन्होंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई, आप उनके थ्रू अपने एचओडी तक ये मैसेज तो पहुंचवा दो कि हम लोग अपनी तैयारी करके गए थे, लेकिन हमें अगर बता देते कि हम ऐसा भी करेंगे तो हम इसके लिए भी तैयार होके आते। कम से कम इतना कर दो। लेकिन जो भी कुछ कोई कर रहा है करने दो, कर रहे हैं आप भी कर लो। लेकिन पेपर के बाद के जो 3-4 घंटे का स्ट्रेस है, क्या इसका कोई सोल्यूशन निकल पाएगा कभी? क्या आपको भले ही वो लोग ग्रेस दे दें, भले ही वो लोग आपके लिए चेकिंग लीनियर कर लें, या भले ही वो कुछ भी कर लें, जो उनका मन करे आपको फायदा पहुंचा दें, ठीक है, लेकिन जो एग्जाम के बाद के 3-4 घंटे का स्ट्रेस था, क्या वो स्ट्रेस वो लोग खत्म कर सकते हैं कभी? नहीं कर सकते। तो आप लोग कृपया परेशान नहीं होइए, कृपया डिस्टर्ब नहीं होइए, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालिए। जो हो गया वो हो गया। अब होगा इतना कि जो आपका आज का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है, उसमें जितने भी एरर्स थे, जितने भी प्रॉब्लम्स थी, मिस्टेक्स थी, पर टेंशन ना लो, वो आगे तक कंप्लेंट जा चुकी है। ठीक है, वो कंप्लेंट जा चुकी है। ठीक है, तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि मेरे नंबर कम आएंगे, नंबर किसी के कम नहीं आएंगे। ठीक है, ये रूल है, ये आप लोगों का अधिकार है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उस क्वेश्चन में ग्रेस मिलना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता कि आप एक घंटे बाद आके हमें बता रहे हो कि क्वेश्चन में ये ऐड कर लो। ऐसा नहीं होता। मैं आज परेशान हूं, आज अपसेट हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स एक इस लड़की का तो लिटरली फोन आके वो रो रही है बहुत ज्यादा कि सर मेरा तो खत्म। क्योंकि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, ये सपना होता है उनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अच्छा स्कोर करके अपनी आगे लाइफ को सेट करना। ये सपना होता है, ड्रीम होता है लोगों का। क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स तक आने के लिए आपने 12th तो बहुत अच्छा स्कोर किया था, अब इसके बाद में आगे जाने के लिए आपको यहाँ बहुत अच्छा स्कोर करना है। ये ड्रीम होता है सबका कि यहाँ पे अच्छे नंबर लाना। और खासकर लड़कियों में ज्यादा ये क्यूरियोसिटी होती है कि भैया मुझे नंबर लाने ही, मतलब ये होती है चीजें, और सब में होती है ना, लड़का लड़की, गर्ल बॉय सब में ये चीज होती है कि मुझे अच्छे नंबर लाने।
भले ही आप डे 1 से पढ़ाई कर रहे हो या भले ही आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे हो, सबका ऑब्जेक्टिव होता है अच्छे नंबर लाना। वो लड़की रो रही, मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या इसी, अब छोटी बच्ची हो तो पुचकार के कह भी दो, बड़े बच्चे हो आप, मतलब अच्छे खासी एक कह सकते हो 19-20 साल के स्टूडेंट हो, आसपास की एज है, कोई टीन एज में है, टीनेजर है, कोई टीनेजर क्रॉस कर चुका है, मतलब एक पीरियड चल रहा है। ये वो पीरियड है जिसमें अगर कोई निराश होता है तो उस निराशा का बहुत बड़ा भुगतान देना पड़ता है। इस टाइम, इस उम्र का जो स्ट्रेस है वो बहुत खतरनाक है। वो किसी का भी स्ट्रेस हो, फैमिली का स्ट्रेस हो, फ्रेंडशिप का स्ट्रेस हो, XYZ स्ट्रेस हो, पढ़ाई का भी स्ट्रेस हो, बहुत बुरा होता है। वो कह रही कि सर पेपर खराब हुआ, एक सेकंड के लिए तो मुझे खुद पे शक हुआ। मैंने पूछा, मैंने बेटा कुछ मैंने गलती कर दी तुझसे, मतलब कुछ मैंने गलत पढ़ा दिया, मैंने कुछ चीजें कम करी, ठीक है? क्योंकि टचवुड इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हमसे पढ़े हैं, सिंगल रुपी चार्ज नहीं किया है। आखिर के टाइमिंग में सबको हमने अलाउ करा है अपनी क्लासेस में, मोर देन 1000 स्टूडेंट पढ़े। तो मुझे लगा इतने सारे स्टूडेंट जब हमसे कनेक्ट होते हैं, जब हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है ये कि हम स्टूडेंट का सपोर्ट करें। मेरे को एक सेकंड के लिए शक हुआ कि शायद मैंने पढ़ाने में कहीं कमी कर दी है। मैंने पूछा बेटा कुछ कमी? उन्होंने बोला नहीं सर, आप में कोई कमी नहीं थी, आपने तो ज्यादा ही पढ़ाया, आपने तो बहुत टॉप लेवल क्वेश्चन कराए। इवन मुझे याद आया कि मैंने कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ, तो मैंने कुछ पास्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दिए। वो कहते आपने तो बहुत पढ़ा दिया, इतनी जरूरत भी नहीं थी, पढ़ा दिया। लेकिन सर आज ये हुआ है हमारे साथ। उसने कहानी बताई, कहानी मुझे पहले पता लग चुकी थी, लेकिन जो उसकी जबानी थी दर्द भरी थी, मतलब बहुत फील हुआ। और आपको पता ही है गर्ल्स थोड़ी इमोशनल ज्यादा होती हैं, ठीक है? भले यार ऐसा कहते हैं कि स्ट्रांग है, हमें सब स्ट्रांग होते हैं, सब स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब सपना टूटता है ना, अच्छे से अच्छा खली जैसा ताकतवर इंसान भी मुरझा जाता है। सपना था। मैं यहाँ पे बस आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हिम्मत मत हारिए, निराश नहीं होइए, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। मैं समीर चौधरी आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, आपके साथ हमेशा हूँ। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी परेशानी है, आप बेखटके हमें बताइए। और निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, आपके नंबर कम नहीं आएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, अपने विजन को क्लियर रखिए। आपका टारगेट है अच्छे नंबर। एक पेपर आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं करेगा। एक पेपर ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करने वाला कि आप टैलेंटेड हो या आप टैलेंटेड नहीं हो। आप बस अपनी तैयारी में लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। और गाइस अभी आपका मैक्रोइकॉनॉमिक्स का पेपर भी है, तो आप उसकी तैयारी में लग जाओ। जितना हमसे हो रहा है आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं। जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, आप सबको हम लोग सेमेस्टर 3 का मैक्रो प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सारा का सारा कंसेप्ट आपको दिया है, सारे नोट्स आपको दिए हैं। हमने गाइस एक स्पेशल क्वेश्चन बैंक भी बनाया है आप लोगों के लिए, आप प्लीज उसको भी करिए। और अगर उसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। और आज एक फैसला लीजिए, आज एक निर्णय लीजिए, ठीक है? आज ये प्लान कीजिए आप कि हमें आने वाले टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, अपनी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 इन दोनों ही सेमेस्टर के माइक्रो के पेपर को ये लोग टफ बोलते हैं। तो सेमेस्टर 3 तो अब निकल गया माइक्रो का पेपर, अब सेमेस्टर 4 है। जी जान लगा देना, कहीं भी पढ़ो, इसकी टेंशन नहीं है। आप किसी की भी गाइडेंस में रहो, ठीक है? किसी की भी क्लासेस को ज्वाइन करो, किसी भी कॉलेज के टीचर से आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ाई जरूर करो। और हमसे जितना हो सकता है आप हमें बताइए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। कोई भी टॉपिक आपको समझना होगा, भले ही आप लोग हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, भले ही आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन नहीं करी भी, ध्यान रखना ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारी क्लास ज्वाइन करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, आप हमारा ये डाउट सॉल्व कर दीजिए, हम हैं उसके लिए। और जितनी भी क्लासेस मैं अभी अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, हम सेमेस्टर 4 की माइक्रो का स्टार्ट करेंगे और यूट्यूब पे सारा पढ़ाऊंगा। आज मैं आप